जय हिंद दोस्तों। मेजरली राइट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रेम। अच्छा दोस्तों, आज बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको बता दूं, हमास के सीनियर लीडर फाती हम्माद की है। اليهود أهل غدر لا صلح مع اليهود لا صلح مع اليهود لا صلح مع الصهاينة ما للصهاينة عندنا إلا السيف। तो आप ये वीडियो में जिसे सुन रहे थे वो हमास का सीनियर लीडर है, सीनियर ऑफिशियल है, नाम है फाती हम्माद। अच्छा, ये क्या कहते हुए सुनाई दिया आपको? ये कह रहा था, अगर हिंदी में इसको बताऊं आपको, तो हिंदी में कह रहा था यहूदियों के साथ कोई शांति नहीं हो सकती है। यहूदियों के लिए हमारे पास एकमात्र चीज है और वो है तलवार। हमारे पास यहूदियों के लिए केवल 250 रॉकेट हैं। तलवार के बदले तलवार रखो और तुम मोहम्मद के आदमी हो। यह कहते हुए फाती हम्माद सुनाई दे रहा था। अब आप इसके पीछे की सोच को समझिए, क्योंकि यह वीडियो जो है युद्ध शुरू होने के पहले का है। अब ये वीडियो ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में आप साफ समझ सकते हैं कि ये बताने की कोशिश है कि ये फिलिस्तीनियों की, हमास की लड़ाई जो है साफ साफ इजराइल के साथ है। इनकी लड़ाई ना किसी क्षेत्र की है, इनकी लड़ाई ना किसी एरिया की है, इनकी लड़ाई ना कोई देश की है, बल्कि साफ साफ ये लड़ाई जो है धर्म की है। और धर्म की लड़ाई इस वजह से है क्योंकि अब हमास के किसी भी लीडर को अगर सुनेंगे तो वो साफ साफ इस बात को कहते हुए आपको सुनाई देगा कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजराइल मात्र एक ढाल है जिसके पीछे इनका जो शिकार है वो यहूदी है। और ये वीडियो आज सर्कुलेट भले ही हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत पहले का है, मतलब युद्ध शुरू होने के पहले का है। और ये वीडियो ये साफ दर्शाती है कि जिस तरीके से विश्व लंदन हो, यूके हो, इंडिया हो, वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई इजरायलियों ने तो पैलेस्टीनियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, उनके क्षेत्र को कब्जा लिया, उनका जो अधिकार क्षेत्र था उस पर कब्जा जमा लिया। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम ये आपको इसलिए भी बताना चाह रहे हैं क्योंकि एक तरह से जो है आप जान रहे हैं फेक न्यूज, फेक नैरेटिव और पूरी तरीके से आइडियोलॉजी, माइंडसेट को बदलने के बाद इस तरह के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये नैरेटिव सेट होता नजर भी आ रहा है क्योंकि कई जगह हमास के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमास आतंकी संगठन है लेकिन उसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आप देखिए ये ट्विटर पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कई तरह के बातें कर रहे हैं। पैलेस्टीन ये कह रहा है कि इजराइल हम पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ बताया जा रहा है, हमास के लीडर ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी धर्म की है। तुम मोहम्मद के आदमी हो और अपने पास तलवार रखो, तलवार चलाने के लिए तैयार रहो। अच्छा, अब ट्विटर पर अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि आखिर ये हमास वाले क्या सोच रहे हैं, इस लड़ाई के पीछे हमास की क्या सोच थी। और लोगों का कहना है, एक विविध नाम का ट्विटर यूजर है, वो कह रहा है एंड द वर्ल्ड कॉल फॉर अ सीज फायर एज अ सॉल्यूशन हॉरिफिक। मतलब दुनिया जो है इसे सीज फायर बता रही है कि सीज फायर कर लो, शांति हो जाएगा। लेकिन शांति कैसे होगा? सीज फायर कर देने से क्या लड़ाई थम जाएगी? लड़ाई तो सोच की है। लड़ाई किसकी है? आइडियोलॉजी की है। लड़ाई क्या है? विरोधाभास की है। और लड़ाई क्या है? धर्म की है। तो क्या सीज फायर कर देने से ये लड़ाई शांत होगी? वहीं आप बता दूं आपको, दूसरे जो ट्विटर यूजर है, से इट रैबिट नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, बिलीव देम देयर इज नो रूम फॉर नेगोशिएशन हियर। मतलब लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप नेगोशिएशन कर देने से ऐसा नहीं है कि हमास चुपचाप बैठ जाएगा। और जो लोग हमास के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमास जो है अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा है, हमास अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का हक सबको है। लेकिन यहाँ पे न क्षेत्र की ये लड़ाई है, न अधिकार की लड़ाई है, ये आपको समझना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई है और इसको धर्म के चश्मे से आपको देखना ही पड़ेगा। आप भले ही नाइट ग्लास लगा के देखें, लेकिन फिर भी आपको धर्म के एंगल से ही इसको देखना पड़ेगा, इसका कोई और एंगल है ही नहीं। अच्छा, अब आपको दूसरे वीडियो की तरफ ले चलता हूं।
अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं और ये वीडियो आपको क्लियर कर देगा, पूरा आपका थॉट प्रोसेस क्लियर कर देगा कि आखिर इस पूरे लॉबी के पीछे क्या सोच है। और ये भी हमास के ही एक इंटेलेक्चुअल स्कॉलर की वीडियो है। अब आप पहले इस वीडियो को देखिए। इन हदारत फरंसा वल गरबी हदारत काज़िबत खातिआ हदारत इल्हाद व कुफ्र फहुम यकरहून दीन अल्लाह अल हक दीन तौहीद। ये वीडियो निढल सियाम की है और इसमें ये क्या कहते हुए सुनाई दे रहा है आपको ये बताते हैं। हम पेरिस जीतेंगे, फिर हम रोम जीतेंगे, खलीफा आ रहा है, हम तुम पर शासन करेंगे, इजराइल सिर्फ शुरुआत है, उनके इरादों के बारे में सब कुछ जानने के लिए उन्हें सुने। किसके इरादे की बात कर रहा है ये? आप किसके इरादे की बात कर रहे हैं? आप सोचिए ना, आप समझिए इनकी सोच इसके पीछे ये है कि हम पूरे देश में इस्लाम फैला देंगे। इजराइल तो बस एक मुआयना था, मतलब ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है बॉस। यही कहने का मतलब था इनका। और इनका यह भी कहना है कि इजराइल शुरुआत है, हमारे खलीफा आ रहे हैं। कौन से खलीफा आ रहे हैं इनके? मतलब ये वीडियो जो है पूरी तरीके से क्लियर कर देगी आपके थॉट प्रोसेस की इनकी सोच क्या है। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पैलेस्टीन भाई डरा है, सहमा है, वो तो अब मार खा रहा है, वो पिट रहा है, तो वो रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन नहीं बॉस, ये पूरी तरीके से प्रायोजित थी। जिस दिन अटैक किए गए इजराइल के ऊपर, उस दिन आप समझिए कि उनके बड़े त्योहार के दिन, यहूदियों का बड़ा त्योहार था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन का इंतजार किया गया, उस दिन अटैक किया गया। और मतलब पैराशूट से अटैक किया, हर तरीके से मतलब बॉर्डर के तार को काट काट कर घुसे हैं ये फिलिस्तीनी, हमास के आतंकी। हमारा यह बताना ही सिर्फ उद्देश्य था कि इस वीडियो से आपको समझ आ जाए कि यह क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, यह अधिकार की लड़ाई नहीं है, यह देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धर्म की लड़ाई है। जो लोग आपको यह कह के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इजराइल ने पैलेस्टीनियों पर अत्याचार किया है, उसकी जमीन को कब्जा रखा है, इस वजह से पैलेस्टीनी जो है इजराइल से लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बॉस। ये धर्म की लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहूदी शौर्य वाले होते हैं, यहूदी शौर्य वाले होते हैं। और इनको पता है पैलेस्टीनी को कि बगल में एक इजराइल ही है जिससे इनको खौफ है, नहीं तो ये आसपास आतंक ही मचाएंगे। और इनको डर सिर्फ इजराइल का ही है। और उन लोगों से भी आप सवाल जरूर कीजिएगा जो आपको अलग तरीके से, अलग इंटेलेक्चुअल वर्ग आपको यह बताने की कोशिश करता है कि नहीं भाई, ये विजन की लड़ाई नहीं है, ये सोच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो अधिकार की लड़ाई है। उनसे आप ये सवाल जरूर कीजिएगा ये वीडियो दिखाकर कि क्या यह अधिकार की लड़ाई है। अच्छा बॉस, ये वाली बीमारी भारत में भी है। भारत में भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब से योगी मोदी की सत्ता आई है तो हिंदू मुसलमान बढ़ गया है, मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान तो परेशान है, हिंदुस्तान के अंदर भी परेशान है। लेकिन आप समझिए, ये हमास वाला तो एग्जाम्पल था। अब मैं इसको भारत के संदर्भ में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई अपने आप को मजबूत दिखाने की लड़ाई है। क्योंकि आज ना मोदी हैं, आज ना योगी हैं, लेकिन इससे पहले आप जाइए, शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी, हमारे देश में न जाने पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तानों से लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ती चली आ रही है भाई। हमारा देश इसको बहुत पहले से भुगत चुका है। हमने किसका किसका सुल्तान का देखा, सुल्तान ने शासन हमारे ऊपर किया, फिर मुगलों का शासन आया, फिर ब्रिटिश रूल आया, सबने तो हम पर राज करने की कोशिश की। और आज ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसा नहीं है बॉस, ये बस एजेंडा सेट करने की कोशिश है। और ये एजेंडा आपने देखा कि हमास के संदर्भ में किस तरीके से सेट करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये वीडियो सामने आ रहे हैं तो इनका परत दर परत जो है सच्चाई सामने आ रहा है। लेकिन ये बात सोचने की है और गहनता से सोचने की है, और ये बात तार्किक रूप से सोचने की है कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।